नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी। आप सबका अथर संस्कृत पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम भर्तिहर कृष्णा नीति शतक पढ़ रहे हैं जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में है। इनमें से कुल 42 श्लोक हो चुके हैं। आज हमें 43वां श्लोक पढ़ना है। 42 श्लोक और 5 पद्धति हो चुकी हैं। 6वीं पद्धति पढ़ रहे हैं। 6वीं पद्धति में एक श्लोक हो चुका है। आज हम उसके आगे की श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक भर्तृहरि ने यानी 42वें श्लोक में वो दुर्जनों के लक्षण बताते हैं कि दुर्जनों के क्या क्या लक्षण होते हैं। क्योंकि हम दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं तो दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं तो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्जन पद्धति में किससे संबंधित श्लोक हैं, दुर्जनों से संबंधित हैं। तो 42वें श्लोक में वो दुर्जन के लक्षण देते हैं। अब उसके बाद 43वें श्लोक में दुर्जनों के विषय में बताते हैं कि दुर्जनों का परित्याग किस प्रकार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो आइए हम अब दुर्जनों के परित्याग के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। एक बार हम इसका श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद व्हाइट बोर्ड पर लिखकर एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर देंगे। ठीक, तो आइए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। ठीक, अनुष्टुप छंद है। इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। तो आइए। दुर्जनः परिहर्तव्यो 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 विद्यालंकृतोऽपि सन् विद्यालंकृतोऽपि सन् ठीक, लास्ट पंक्ति। मणिना भूषित है। मणिना भूषित है। भूषित है सर्पः किमसौ। सर्पः सर्पः किम असौ। ठीक, न भयंकरः, न भयंकरः। ठीक, आइए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। ठीक, आइए इसका अर्थ देखते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्या अलंकृतोपि दुर्जनः, यानी दुर्जन भी विद्या से अलंकृत होते हुए भी परिहर्तव्यो माने त्यागने के योग्य होते हैं। परिहर्तव्य माने परिहर्त माने परित्याग करना, और इसमें तब्यत प्रत्यय लगा है तो योग्य के अर्थ में लगा है। तो दुर्जनों को, दुर्जन जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, वो विद्या अलंकृतोऽपि सन्, विद्या से अलंकृत होते हुए भी, विद्या अलंकृतोऽपि, विद्या से अलंकृत होते हुए भी परिहर्तव्यो, परिहर्तव्य मतलब परित्याग के योग्य हैं, त्यागनीय हैं,
त्याग के योग्य हैं। कहा मणिना भूषितः सर्प, मणिना भूषितः सर्प है किम असौ न भयंकर है। मणिना माने मणि के द्वारा, भूषित माने अलंकृत होते हुए, यानी मणि से विभूषित सर्प किम असौ न भयंकर है, क्या भयंकर नहीं होता। यानी मणि से विभूषित सर्प भी क्या भयंकर नहीं होता। मणि क्या है, सर्प में मणि पाई जाती है जो बहुत कीमती होती है। ठीक, तो कहा उस कीमती वस्तुओं से अलंकृत होते हुए भी वह सर्प क्या भयंकर नहीं होता। जैसे मणि से युक्त, मणि से अलंकृत सर्प का हम परित्याग करते हैं, सर्प का त्याग कर देते हैं, सर्प से दूरी बनाए रहते हैं, उसी प्रकार विद्या अलंकृतोपि, विद्या से अलंकृत होते हुए भी दुर्जना परितव्य है, दुर्जनों का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक, आया स्पष्ट हुआ। आइए फिर देख लीजिए, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयंकर है, किमसौ न भयंकर है। तो कहा दुर्जन है, दुर्जन लोग विद्यालंकृतोऽपि, विद्या से अलंकृत होते हुए भी परिहर्तव्य है, त्यागने के योग्य होते हैं। नीचे वाली लास्ट वाली पंक्ति में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे मणिना भूषित है, मणि से विभूषित सर्प है, सर्प भी किम असौ न भयंकर है, क्या भयंकर नहीं होता। कहा मणि से विभूषित सर्प भी क्या भयंकर नहीं होता। अर्थात मणि से विभूषित सर्प का जिस प्रकार हम परित्याग करते हैं, मणि से अलंकृत सर्प का जैसे हम दूरी बना लेते हैं, उसी प्रकार विद्या से अलंकृत दुर्जन माने दुष्ट लोगों को परित्याग माने परित्याग कर देना चाहिए, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ मणिना और यहाँ विद्या, विद्या भी क्या होता है, विद्या भी एक आभूषण है, और इस आभूषण से अलंकृत होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है, विद्या से अलंकृत होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उस दुष्टता का भी परित्याग कर देना चाहिए, उस विद्या से अलंकृत पुरुष का भी परित्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार जैसे मणि से विभूषित सर्प का परित्याग कर देना चाहिए, करते हैं या सर्प से दूरी बना लेते हैं। ठीक, स्पष्ट हुआ। चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। जैसे यहां प्रश्न बन सकता है, दुष्ट लोगों का परित्याग किसके समान करना चाहिए, तो दुष्ट लोगों का परित्याग सर्पों के समान कर देना चाहिए, या दुष्ट लोगों का परित्याग सर्प की तरह होना चाहिए। जैसे सर्प से हम दूरी बनाते हैं उसी तरह दुष्ट से हम दूरी बना लेनी चाहिए। ठीक, और सर्प लोग किससे विभूषित होते हैं, सर्प लोग किससे विभूषित होते हैं, यानी सर्प किससे विभूषित होते हैं, किससे अलंकृत होते हैं, सर्प मणियों से अलंकृत होते हैं, मणियों से विभूषित होते हैं। ठीक, फिर यहां भी क्वेश्चन बन सकता है, विद्या से अलंकृत होते हुए भी किसका परित्याग करना चाहिए, विद्या से अलंकृत होते हुए भी किसका परित्याग करना चाहिए, तो विद्या से अलंकृत होते हुए भी दुष्टों का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार से हमें प्रत्येक श्लोकों में यह भी देखना पड़ेगा कि कहां से क्या प्रश्न बन रहा है, क्योंकि इसी तरह के ज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं, श्लोकों से ही प्रश्न उठाकर रख दिया जाता है और हम सिर्फ अर्थ समझ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं निकाल पाते। ठीक, तो श्लोक पढ़िए और श्लोक के प्रश्न से निकालिए और प्रश्न का उसका आंसर भी ढूंढिए, जैसे यहाँ पर आपने ढूंढा। ठीक, तो आइए अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, क्योंकि व्याकरणात्मक टिप्पणी भी पूछता है। जैसे ये शब्द है परिहर्तव्य, ये बना कैसे है, आइए इसको देख लेते हैं। परिहर्तव्य, ठीक, ये कैसे बना है, पर उपसर्ग पूर्वक। कौन उपसर्ग है, पर ये उपसर्ग है। ठीक, पर उपसर्ग पूर्वक कौन धातु है, ह्री, पर उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु है, पर उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से कौन प्रत्यय लगा है, अभी हमने पहले बताया, तव्यत प्रत्यय लगा है। कौन प्रत्यय लगा है, तव्यत प्रत्यय लगा है। तो परिहर्तव्य कैसे बना, पर उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से तव्यत प्रत्यय। ठीक, क्या
परिसर पूर्वक ह्री धातु से तव्यत प्रत्यय। और यहाँ मणिना तृतीया व्यक्ति एक वचन का मणिना शब्द है। ठीक, और सब आप देख ही रहे हैं। चलिए, इसमें छंद कौन सा है? छंद अनुष्टुप है। कौन है? अनुष्टुप। इस पंक्ति में कौन छंद है? अनुष्टुप छंद है। ठीक, अनुष्टुप छंद है। और अलंकार कौन है? अलंकार दृष्टांत। कौन अलंकार? दृष्टांत अलंकार है। इस पंक्ति में अनुष्टुप छंद और दृष्टांत अलंकार है। ठीक, चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। आपका ये 43वां श्लोक समाप्त हुआ। अब हम 44वां श्लोक पढ़ेंगे। कौन सा? 44वां। चलिए, आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ दंभ शुचौ कैतवम सूरे निघ्नता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रिय आलापिनी। विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? प्रिय आलापनी। प्रियालिपनी है, प्रियालापनी है। प्रियालापनी का जब विग्रह करोगे क्या होगा? प्रिय आलापनी। तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरता वक्त शक्तितः स्थिरे तत्को नाम गुणे भवेत गुणिनाम यो दुर्जनैः अंकितः। यो दुर्जनैः अंकितः है। ठीक, आइए शब्दों को यदि पढ़ने में कठिनाई हो तो उसको आप विग्रह करके उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करिए। ठीक, जाड्यम जाड्यम ह्रीमति ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ गण्यते व्रत शुचौ व्रत शुचौ दंभ है दंभ है शुचौ कैतव शुचौ कैतवम शुचौ कैतवम। ठीक, सूर्य निर्घणता सूर्य निर्घणता निर्घणता मुनौ विमतिता मुनौ विमतिता विमतिता दैन्यम दैन्यम प्रियालापिनी प्रियालापिनी। ठीक, तेजस्विनी तेजस्विनी मुखरता वक्तर्य वक्तर्य
वक्तर्य शक्ति स्थिरे स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् गुणिनाम यो दुर्जनैः दुर्जनैर्नाङ्कितः। ठीक, स्पष्ट होगा। आइए इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ दंभ शुचौ कैतवम सूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रिया लापिनी तेजस्विन्य वलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् गुणिनाम यो दुर्जनैर्नाङ्कित। ठीक, आइए विस्तार देखते हैं। कहा जाड्यम ह्रीमति गण्यति, ह्री माने लज्जावान, यानी इसमें दुष्ट लोग गुणियों के विषय में किस प्रकार से गुणों को कलुषित मान करते हैं कि जो गुणियों के पास जो गुण पाए जाते हैं उन गुणों को भी जो दुष्ट लोग हैं वो लोग दुष्टता की दृष्टि से कैसे देखते हैं, उसका वर्णन भर्तृहरि जी इस श्लोक में करते हैं। कहा ह्री माने होता है लज्जा, लज्जावान पुरुषों को दुष्ट लोग जाड्यम मति गणते, जाड्यम ई मति गणते मतलब कि जो लज्जावान पुरुष हैं उसको दुष्ट लोग मंद बुद्धि और जड़ता की दृष्टि से देखते हैं। यानी जो लज्जावान पुरुष हैं उसको दुष्ट लोग मंद और जड़ पुरुष मानते हैं, मंद बुद्धि वाले जड़ पुरुष मानते हैं। कौन मानते हैं? दुष्ट लोग। कहा जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्ट लोग ह्रीमती यानी लज्जावान पुरुष को मंद बुद्धि और जड़ से युक्त मानते हैं। उनके दृष्टि में यह रहता है कि जो पुरुष लज्जावान है वो पुरुष मंद बुद्धि वाला और जड़वान है, जड़ से युक्त है, यानी वो मंद बुद्धि से और जड़ से युक्त है। कौन? जो लज्जावान पुरुष है। तो लज्जावान पुरुष किससे कैसे है? जड़ और मंद बुद्धि से युक्त है। ये कौन मानता है? ये दुष्ट लोग मानते हैं। और क्या मानते हैं? कहा व्रत शुचो, व्रत शुचो दंभ, व्रत शुचो दंभ। व्रत शुचो माने जो तपस्वी लोग हैं, जो व्रत में पवित्र हैं, जो व्रत में पवित्र हैं या जो तपस्वी लोग हैं उनको वो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ये पाखंडी हैं, ये पाखंडी हैं। यानी तपस्वियों को दुष्ट लोग पाखंडी कहते हैं और लज्जावान पुरुषों को दुष्ट लोग मंद बुद्धि और जड़वान कहते हैं। और शुचो, शुचो माने जो पवित्र लोग हैं उनको क्या कहते हैं? कैतवम, कैतवम माने छलिया, छली लोग। तो दुष्ट लोग पवित्र लोगों को छली कहते हैं, कहते हैं कि छली लोग हैं। ठीक, तो उन्हें छली कहते हैं। और सूर्य निर्घृणता, सूर्य माने पराक्रमी लोगों को, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो वीर लोग हैं उनको निर्दयता, निर्घृणता माने निर्दयता, दया से रहित यानी निर्दयता, निर्दयी मानते हैं। कहते हैं दुष्ट लोग कहते हैं जो दुर्जन लोग हैं वो पराक्रमियों को निर्दयी कहते हैं। और मुनौ विमतिता, मुनौ विमतिता यानी जो मुनि लोग हैं उनको विमतिता, विमत माने मंद बुद्धि वाले,
मंद बुद्धि कहते हैं। जो मुनि लोगों को दुष्ट लोग मंद बुद्धि कहते हैं। और प्रियालापिनी दैन्यम, प्रियालापिनी दैन्यम, प्रिय आलापनी कर दीजिए। यहाँ जब इसका विग्रह करोगे तो प्रिय आलापनी हो जाएगा। प्रिय माने मधुर, जो मधुर बोलने वाले हैं उनको दैन्यम दीन कहते हैं। दुष्ट लोग, जो व्यक्ति मधुर बोलता है उन मधुर व्यक्ति को दैन्यम दीन कहते हैं। और कहा तेजस्विन्य अवलिप्तता मुखरता, तेजस्वी को तेजस्विनी अवलिप्तम, इसका जब विग्रह करोगे तो हो जाएगा, यहाँ पर संधि हुई है तो इसका जब विग्रह करोगे तो तेजस्विनी प्लस अवलिप्तता। तेजस्विनी माने जो तेजस्वी लोग हैं, जो तेजस्वी लोग हैं उसको अहंकारी कहते हैं। कौन? दुष्ट लोग। दुष्ट लोग तेजस्वियों को अहंकारी कहते हैं। और मुखरता वक्ता, मुखरता वक्तर, वक्तर मतलब जो वक्तर माने होता है बकवास, ठीक। तो कहा जो मुखरता, जो अधिक बोलते हैं उसको लोग क्या कहते हैं? बड़बड़िया कहते हैं। यानी बकवास, जो अधिक बोलते हैं उसको लोग बड़बड़ी कहते हैं। और कहा स्थिर, स्थिर माने जो धैर्यवान हैं, स्थिर लोग हैं उनको कहा आसक्ति, वो शक्ति से रहित हैं, कमजोर हैं, ठीक। तो स्थिर लोगों को क्या कहा? कमजोर कहा। और जो अधिक बोलते हैं उन्हें क्या कहा? बड़बड़िया कहा। और फिर कहा तत् को नाम गुणे भवेत गुणिनाम, गुणिनाम माने गुणियों के कौन से ऐसे, को माने कौन से ऐसे गुणों माने गुण हैं जिसको दुर्जन ही, दुर्जनों के द्वारा न अंकित है न कलुषित, यानी न अंकित मतलब नानंकितम मतलब कलुषित नहीं किया गया। यानी गुणियों के ऐसे कौन से गुण हैं जिसको दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कलुषित नहीं किया। यानी ये ऊपर जो बताए गए हैं ये सब गुणी के गुण हैं, लेकिन इन गुणों को दुष्ट लोग किस प्रकार से कलुषित कर देते हैं। यानी इन गुणों को में वो लोग बुराई ढूंढ लेते हैं, इन गुणों में वो लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं देखिए कैसे गुणों में बुराई ढूंढते हैं। उन्हें कहा लज्जा क्या है? लज्जा पुरुष का आभूषण होता है, लेकिन इस आभूषण में वो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिसके पास लज्जा है वो पुरुष जड़ है और हिमती, हिम माने लज्जा। तो कहा जिसके पास लज्जा है वो पुरुष जड़ और अल्प बुद्धि वाला है, वो पुरुष जड़ और अल्प बुद्धि वाला है। और कहा व्रत सुचो, यानी जो तपस्वी लोग हैं, तपस्वी भी क्या है? एक तरह से आभूषण ही है, एक तरह से तपस्वी पुरुष का गुण है, लेकिन उसको भी कहते हैं दंभ। उसको भी क्या कहते हैं? उसको दंभ कहते हैं, यानी पाखंडी। दंभ माने होता है पाखंडी। तो जो व्रत में पवित्र हैं, यानी जो तपस्वी लोग हैं उसको लोग क्या कहते हैं? पाखंडी। और कहा सुचो, जो वस्तुओं पवित्र हैं, सुचो माने जो पवित्र हैं उसको लोग क्या कहते हैं? कैतुम, छलिया। ये छली लोग हैं। दुष्ट लोग क्या कहते हैं? कैतुम को, यानी सुचो मानी पवित्र को दुष्ट लोग क्या कहते हैं? कैतुम, कहा छली कहते हैं। और कहा सूर्य, पराक्रम भी एक वीर योद्धा का गुण है, लेकिन उस वीर का, उस पराक्रम को लोग क्या कहते हैं? निर्घणता। यानी दुष्ट लोग क्या कहते हैं? उस पराक्रम को दुष्ट लोग निर्घणता कहते हैं, कहते हैं ये निर्दयी है, ठीक। पराक्रम को निर्दयता कहते हैं। और मुनोविमतिता, मुनोविमतिता मतलब जो मुनि लोग हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मंद बुद्धि वाला कहते हैं। और दैन्यम प्रियालापनी, और जो प्रिया माने, प्रिय माने जो मधुर बोलते हैं, प्रियालापनी मतलब जो आलापनी माने बोलना, आलाप करना, और प्रिय माने मधुर। तो कहा जो मधुर बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? दैन्यम, उसको दीन कहते हैं। कौन? दुष्ट लोग। और फिर कहा तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्वी मतलब जो तेजवान पुरुष हैं, तेजवान पुरुष हैं उनको क्या कहते हैं? कहा अवलिप्तता, उनको अहंकारी कहते हैं। वो गर्व से अवलिप्त मानते हैं, कहते हैं कि ये तेजस्वी पुरुष हैं, ये तेजस्वी नहीं, ये अहंकारी हैं, ये गर्व से अवलिप्त हैं। फिर कहा मुखरता वक्तव्य, यानी जो अधिक बोलने वाला है उसको बड़बड़िया कहते हैं। और शक्ति अशक्ति स्थिर है, जो स्थिर है, धैर्यवान है, दृढ़ है, उसे क्या कहते हैं? अशक्ति, यानी शक्तिहीन कहते हैं, कमजोर कहते हैं, ठीक। फिर कहा लास्ट वाली पंक्ति में कि तत् को नाम गुणो भवेत स गुणी नाम यो दुर्जन ही नांकित है। गुणी नाम माने गुणियों के, को माने ऐसा कौन सा, गुणों माने गुण,
गुणियों के ऐसा कौन सा गुण है जो जिसको दुर्जन लोग ना अंकिता मतलब कलुषित नहीं किया। ठीक, तो गुणियों के ऐसे कौन से गुण हैं जिसको दुर्जन लोग अपने दुष्टता से युक्त नहीं साबित कर दिया, उसको कलुषित नहीं किया। अर्थात गुणियों के सभी गुण जो दुष्ट लोग कलुषित कर देते हैं। ठीक, स्पष्ट हुआ। जाड्यम हिरमति गण्यते व्रत शुचौ दंभ शुचौ कयतुम सूर्य निर्घणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापनी तेजस्विनी अवलिप्ता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् गुणी नाम यो दुर्जन नांकिता। यानी जो लज्जा आभूषण है पुरुष का, उस लज्जा को दुष्ट लोग कहते हैं कि ये जड़ और दुष्ट अल्प बुद्धि वाला है। और जो व्रत यानी तपस्वी लोग हैं, व्रत शुचौ यानी व्रत में जो पवित्र लोग हैं उनको पाखंडी कहते हैं। और जो शुचौ कहते हैं जो पवित्र लोग हैं उनको छलिया कहते हैं। और पराक्रमी लोगों को निर्दयता कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। और मुनियों को अल्प बुद्धि वाला यानी विमति यानी अल्प बुद्धि युक्त कहते हैं। और दैन्यम माने दीन किसको कहते हैं? जो प्रिय बोलने वाला, प्रियलापनी, जो प्रिय बोलने वाला है, मधुर बोलने वाला है, मधुर वक्ता है, उसको दैन्यम दीन कहते हैं। और जो तेजस्वी लोग हैं उसको अवलिप्त अहंकार से लिप्त कहते हैं, अहंकारी कहते हैं। और जो अधिक बोलने वाला है उसे बड़बड़िया कहते हैं। और जो स्थिर है, शक्ति स्थिर, जो स्थिर माने धैर्यवान है उसे अशक्ति यानी कमजोर कहते हैं, शक्तिहीन कहते हैं। इस प्रकार से गुणियों के कौन से ऐसे गुण हैं जो दुर्जन लोग उससे कलुषित नहीं करते। ठीक, स्पष्ट हो गया। चलिए आइए, इसमें कौन सा छंद है? इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। और जिसे यहां दंभ शब्द है, दंभ शब्द बना कैसे है इसको भी देख लेते हैं। कैसे बना है दंभ शब्द? दंभ शब्द दंभ धातु से, कौन सा धातु? दंभ धातु से घाय प्रत्यय लगा है। घाय प्रत्यय लगकर क्या बना है? दंभ शब्द बना है। ठीक, चलिए और अगला शब्द है अवलिप्त। अवलिप्त इसको भी देख लेते हैं कैसे बना है। अवलिप्त देख है ना, यहां पर क्या हुई है? संधि हुई है। कौन संधि है? देखिए, तेजस्विनी अवलिप्त है तो यहां पर नी था और इस तरफ अ था। देखिए, नी इस तरफ था और एक तरफ अ था। अब इस नी के इकार के स्थान पर क्या हो गया? जब ई के बाद अ हो तो ई के स्थान पर इको यण सूत्र से यण हो जाता है। तो ई के स्थान पर क्या हो गया? यह हो गया ना, यह हो गया ना। हाँ, तो इको यण सूत्र से ई के स्थान पर यह हो गया। तो यहीं पर नी के इकार के स्थान पर यह होकर नियत शब्द बन गया। ठीक, तो यहाँ पर कौन संधि हुई? यण संधि हुई। तो इसको जब विग्रह करके तो अवलिप्ता अलग हो जाएगा। तो इसका अवलिप्त शब्द बना कैसे है इसको देख लेते हैं। आइए इधर साफ कर दें। क्या देखना है? अवलिप्त, क्योंकि ज्ञान में पूछ सकता है। अवलिप्त कैसे बना है? अव उपसर्ग पूर्वक। कौन उपसर्ग? अव उपसर्ग पूर्वक लिप धातु से। कौन धातु है? लिप धातु से अव उपसर्ग पूर्वक लिप धातु से त प्रत्यय लगकर क्या बना है? अवलिप्त बना है। ठीक, अव उपसर्ग पूर्वक लिप धातु से त प्रत्यय लगकर अवलिप्त बना। ठीक मित्रों, चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। आइए, अगला श्लोक क्या है?
अब तो अभी तक इस श्लोक में दुर्जनों के द्वारा सज्जनों के गुणों का दुष्ट रूप में आरोपित करना, ठीक, उसको बताया गया कि एक दुष्ट लोग सज्जनों के गुणों को किस प्रकार से अपने दोष में आरोपित कर लेते हैं। ठीक, अब अगले श्लोक में यानी अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हे के उपादेय के हे और उपादेयता की उपदेश किया गया है, हे और उपादेयता का उपदेश दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसमें उपदेश देते हैं भर्तृहरि जी। आइए, कौन सा श्लोक है? 45वां। ठीक, आइए देखते हैं। लोभश्चेद गुणेन लोभश्चेद गुणेन गुणेन किम पिशुनता किम पिशुनता किम पिशुनता यद्यस्ति किम यद्यस्ति किम यद्यस्ति किम पातकै ठीक, सत्यम चेत तपसा सत्यम चेत तपसा सत्यम चेत तपसा च किम शुचि च किम शुचि शुचि मनो यद्यस्ति मनो यद्यस्ति मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम तीर्थेन किम ठीक, अगली पंक्ति यानी तीसरी, सौजन्यम यदि सौजन्यम यदि किम बलेन किम बलेन किम बलेन महिमा यद्यस्ति महिमा यद्यस्ति यद्यस्ति किम मंडनई मंडनई सद्विद्या 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 यदि किम यदि किम धनैः अपयसो धनैरपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना यद्यस्ति किम मृत्युना ठीक, आइए
एक बार इसको पढ़ते हैं। लोभश्चेद गुणेन, लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम बलेन महिमा यद्यस्ति किम मंडनैः सद्विद्या यदि किम धनैः। यहाँ में अगर विग्रह करेगा तो यहाँ पर का विसर्ग हो जाएगा, क्या होगा? धनैः अपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना। ठीक मित्रों, आइए अब इसका हम अर्थ देखते हैं। कहा लोभश्चेद गुणेन, लोभश्चेद गुणेन, तो दम में हलंत लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अ अलग हो जाएगा, तो क्या होगा? लोभश्चेद अगुणेन, और इधर किम है। कहा यदि लोभश्चेद, यदि किसी के पुरुष के पास, किसी पुरुष के पास यदि लोभ है तो अगुणेन, अगुणेन माने दुष्टता। तो कहा यदि लोभ है तो अगुणेन, अगुणेन मतलब दुर्गुण। यदि लोभ है किसी के पास तो दुर्गुण, यानी अगुणेन किम, दुर्गुणों की क्या आवश्यकता? भरतिया जी कहते हैं कि यदि किसी के पास लोभ है तो अगुणेन किम, दुर्गुणों की क्या आवश्यकता? और कहा पिशुनता यद्यस्ति, यदि माने यदि, यदि माने यदि, पिशुनता माने चुगलखोरी, चुगलखोरी, पिशुनता माने चुगलखोरी। जो चुगलखोर होता है उसे क्या कहते हैं? पिशुन। इसीलिए नारद का एक नाम पिशुन भी है, क्योंकि वो बहुत चुगली लड़ाते थे। ठीक, तो इसी कारण कहा जिसके पास जो पिशुनता लोग हैं, जो जिसके पास पिशुन है यानी जो चुगलखोर लोग हैं, वो यदि जिसके पास चुगलखोरी है तो किम पातकैः, तो पापों की क्या आवश्यकता है? यानी जब जो चुगलखोर है उसके पास तो पाप अनायास आता ही रहता है, क्योंकि चुगलखोरी करना ही पाप है और लोभ करना ही दुर्गुण है। तो कहा कि जिसके पास लोभ है तो दुर्गुण की क्या आवश्यकता? तो लोभ ही खुद दुर्गुण है। तो कहा जिसके पास लोभ है तो दुर्गुण की क्या आवश्यकता है? और जिसके पास यदि जिसके पास चुगलखोरी है, यानी जो चुगलखोर लोग हैं, तो पातकैः, पापों की क्या आवश्यकता? और कहा सत्यम चेत तपसा, और जिसके पास सत्य है तो उसके तपस्या की क्या आवश्यकता है? तपस्या किम, तपस्या की क्या आवश्यकता? और कहा जो फुच यानी मनो, मन से शुच यानी पवित्र हैं, यदि माने जो मन से पवित्र हैं, तद उसके लिए तीर्थेन किम, तीर्थ की क्या आवश्यकता है? जो मन से पवित्र हैं उसके लिए तीर्थ की क्या आवश्यकता है? और कहा सौजन्यम यदि बलेन किम, सौजन्यम माने सुजनता, सुजन लोग जिसके पास हैं उसको बलेन, बल की क्या आवश्यकता? शक्ति की क्या आवश्यकता? और कहा महिमा यद्यस्ति किम मंडनैः, महिमा जिसके पास है उसको मंडनैः, आभूषणों की क्या आवश्यकता? मंडनैः माने, मंडनैः माने आभूषण। तो कहा यद्यस्ति किम मंडनैः महिमा, महिमा जिसके पास है उसके लिए मंडनैः किम, मंडनों की क्या आवश्यकता? आभूषणों की क्या आवश्यकता? कहा सद्विद्या, सद माने जिसके पास अच्छी प्रकार की विद्या है, अच्छी विद्या है। कहा किम धनैः, उसके लिए धन की क्या आवश्यकता? और कहा अपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना, और जिसके पास अपयश है, कीर्ति नहीं है, जो अपयशवान है, जो अकीर्तिवान लोग हैं, वो उनके लिए मृत्यु की क्या आवश्यकता? ठीक, उनके लिए मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आइए एक बार फिर से देखते हैं। लोभश्चेद अगुणेन किम, लोभश्चेद, दम में हलंत लगाओगे तो अलग हो जाएगा, तो लोभश्चेद अगुणेन किम, लोभश्चेद माने चेद माने यदि, यदि लोभस, जो लोभी व्यक्ति हैं जिसके पास लोभ है तो अगुणेन किम, अगुणेन माने दुर्गुण, तो दुर्गुण की क्या आवश्यकता? यानी जो लोभी हैं जिसके पास लोभ है उसके लिए अन्य दुर्गुणों की क्या आवश्यकता? दुर्गुणेन किम, अन्य दुर्गुणों की क्या आवश्यकता? और कहा पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः, पिशुनता माने चुगलखोर, जो चुगली लड़ाने वाले हैं, जो चुगलखोर लोग हैं, उसके लिए यद्यस्ति किम पातकैः, अन्य पापों की क्या आवश्यकता? और फिर कहा सत्य चेत तपसा, चेत माने यदि, जो सत्य बोलने वाले हैं, जो सत्य वक्ता हैं, जो सत्यवादी लोग हैं, उसके लिए चेत तपसा, तपस्या की क्या आवश्यकता?
चेत तपसा किम लिखा है ना, किम माने क्या आवश्यकता। तो यानी जो सत्यवादी लोग हैं, सत्यवक्ता लोग हैं, जो सत्य बोलने वाले हैं, उनके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता। और कहा शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। शुचि माने जो मन से, मनो शुचि कहा है, जो मन से पवित्र हैं। किससे? मन से पवित्र हैं। तो तीर्थेन किम, उनके लिए तीर्थ की क्या आवश्यकता। ठीक। फिर कहा सौजन्यम यदि बलेन। तो कहा सौजन्यम यदि बलेन, यानी जो सुजन लोग हैं, जिसके पास सौजन्य लोग हैं, उनके लिए बल की क्या आवश्यकता। बलेन किम लिखा है ना, बलेन किम, तो बल की क्या आवश्यकता। और कहा महिमा यद्यस्ति किम मंडनैहि। महिमा जिनके पास है, यानी महिमावान लोगों के पास मंडनों की क्या आवश्यकता, यानी आभूषणों की क्या आवश्यकता है। जिसके पास महिमा है उसके लिए तो मंडनैहि किम, आभूषणों की क्या आवश्यकता है। महिमा तो खुद ही उसका आभूषण है। और कहा सद विद्या किम धनैहि। और सद माने अच्छी प्रकार से विद्या, यानी जिसके पास अच्छी प्रकार से विद्या है, योग विद्या है, और उसके लिए तो धनैहि किम, धन की क्या आवश्यकता है। विद्या ही तो सबसे बड़ा धन है। जब विद्या ही है तो अन्य धनों की क्या आवश्यकता है। ठीक। फिर कहा अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना, और अपयश जिसके पास है किम मृत्युना, उसके लिए मृत्यु की क्या आवश्यकता। ठीक, स्पष्ट हुआ मित्रों। आइए एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः। सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। सौजन्यम यदि किम बलेन महिमा यद्यस्ति किम मंडनैः। सद विद्या यदि किम धनैः अपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना। ठीक। कहा लोभश्चेद गुणेन, जिसके पास लोभ है उसके लिए गुण की क्या आवश्यकता। और कहा पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः, जिसके पास पिशुनता है, चुगलखोरी है, चुगली लड़ाने वाले लोग हैं, उनके लिए पापों की क्या आवश्यकता। और कहा सत्यम तपसा, जो तपस्वी लोग हैं, यानी जो सत्य बोलने वाले हैं, उनके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता। और कहा जो मन से पवित्र हैं उनके लिए तीर्थ की क्या आवश्यकता। और कहा जो सुजनता लोग हैं उनके लिए बल की क्या आवश्यकता, शक्ति की क्या आवश्यकता। और कहा जो महिमावान लोग हैं उनके लिए आभूषणों की क्या आवश्यकता। और जो अच्छी विद्या वाले हैं, जिसके पास अच्छी विद्या है, उसके लिए धन की क्या आवश्यकता। और कहा अपयशो के अध्यस्थ की मृत्युना, और जिसके पास अपयश है, ठीक, जिसके पास अपयश है उसके लिए मृत्यु की क्या आवश्यकता। वो जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान है। ठीक, स्पष्ट हुआ मित्रों। चलिए आइए इसमें कौन सा छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा? शार्दूल विक्रीडित छंद है। यहाँ पर लोभ शब्द है। क्या शब्द है? लोभ शब्द है। इसको देख लीजिए कैसे बना है, इसका प्रकृत प्रत्यय क्या है। तो देख लीजिए लोभ शब्द बना कैसे है। ठीक, कौन धातु है इसमें? लुभ धातु है। कौन धातु है? लुभ धातु से कौन प्रत्यय? लुभ धातु से घाई प्रत्यय लगकर क्या बना है? लोभा बना है। ठीक, तो लुभ धातु से घाई प्रत्यय लगकर लोभ बना है। ठीक मित्रों, आइए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। 45 श्लोक हमारा संपन्न हुआ। अभी तक हम कितने श्लोक पढ़ चुके हैं? 45। कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? दुर्जन पद्धति। ध्यान रखना, दुर्जन पद्धति कौन सी पद्धति है? छठी पद्धति है। यानी 5 पद्धति तक हमसे पढ़ चुके हैं। 5वीं पद्धति के क्या नाम था? मानसौर। ध्यान रखना, पद्धति से भी क्वेश्चन उठाते हैं। 11वां पद्धति का क्रम याद होना चाहिए। ठीक, और ये भी ध्यान रखना कि कौन सा श्लोक किस पद्धति का है, इससे भी क्वेश्चन उठाता है। पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि यह श्लोक किस पद्धति का है। ठीक,
आइए चलिए एक बार इसको लिखते हैं। शशि दिवस धूसरो दिवस धूसरो गलित यौवना गलित यौवना गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम सरो विगत वारिजम सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम मुखम अनक्षरम ठीक स्वाकृते स्वाकृते ठीक। आइए तीसरी पंक्ति प्रभु धन परायण है प्रभु प्रभु धन परायण है परायण है सतत दुर्गति ही सतत दुर्गति ही सज्जनों सज्जनों नृपांगणगत है नृपांगणगत है खलो मनसी खलो मनसी सप्त सल्यानि में सप्त सल्यानि में सल्यानि में आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। आप लोग एक बार इसको पढ़िए फिर उसके बाद इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो आइए पढ़िए इसको। शशि दिवस धूसरो क्या लिखा है शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते है प्रभु धन परायण है सतत दुर्गति है सज्जनों नृपांगणगत है खलो मनसी सप्त सल्यानि में सप्त सल्यानि में। इसमें कौन सा छंद है कौन सा छंद है चलिए आइए इसके अर्थ को हम देखते हैं पहले फिर उसके बाद। इसमें पृथ्वी छंद है ध्यान रखना कौन सा छंद है पृथ्वी छंद है। आइए कहा शशि दिवस धूसरो क्या लिखा है शशि दिवस धूसरो शशि माने चंद्रमा शशि माने चंद्रमा। कहा दिन का चंद्रमा भी मलिन यानी
दिन का चंद्रमा क्या होता है, मलिन हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि दिन में मलिन चंद्रमा, दिन में दिवस माने दिन में, धूसर माने मलिन, शशि माने चंद्रमा। कहा दिन में मलिन चंद्रमा और गलित यौवना कामिनी, यौवना माने युवा अवस्था में, गलित माने बीत जाने पर, कामिनी माने तरुणी युवती। कहा युवा अवस्था के बीत जाने पर तरुणी, यानी इस श्लोक में भरतहरि जी कहते हैं कि दे दुष्टों के कितने 7 जो चीजें हैं वो कांटे की तरह कष्टदायी होती हैं, और वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं उसी को यहाँ बताते हैं। पहला बताया कि दिवस धूसरो शशि, दिन में मलिन चंद्रमा, पहला बताया। और कहा कि गलित यौवना कामनी, गलित यौवना कामनी, यौवना माने युवा अवस्था के, गलित माने बीत जाने पर, कामनी माने तरुणी, युवा अवस्था के बीत जाने पर तरुणी। और दिन में मन चंद्रमा की मलिनता, और खर सरो विगत वारिजम, सरो विगत वारिजम, वारिजम माने होता है कमल, कमल से रहित, सर माने तालाब, और मुखम अनक्षरम स्वाकृतो, मुखम अनक्षरम स्वाकृतो, स्वाकृतो माने सुंदर आकृति वाला निरक्षर भट्टाचार्य, कोई देखने में तो बहुत सुंदर हो परंतु वो अशिक्षित हो, पढ़े लिखे न हो, तो उसी को बताते हैं कि स्वाकृति मुखम अनक्षरम, स्वाकृति माने सुंदर आकृति वाले, मुखम अनक्षरम माने निरक्षर भट्टाचार्य। और प्रभु धन परायण है, प्रभु माने राजा, धन परायण माने लोलुप, यानी लोलुप राजा, जो लोभी राजा लोग हैं उसको, और सतत दुर्गता सज्जनों, ये सज्जनों की, सतत माने निरंतर, दुर्गत माने दुर्ग यानी अवनत प्राप्त होना। कहा निरंतर दुर्गति को प्राप्त होने वाला सज्जन। और नृपांगण खल, नृपांगण माने राजा के सभा में, खलो गतः आया हुआ दुष्ट, ये सप्तान, ये 7 मैं मनस, मेरे मन को सल्यान, कांटे की तरह कड़कते हैं। ये 7 मेरे मन को किसके समान कड़कते हैं, कहा कांटे के समान कटकते हैं। ये 7 वस्तुएं कांटे के समान खटकती हैं। ये 7 वस्तुएं कौन कौन है तो उसको बताते हैं। शश दिवस धूसरो, शश माने चंद्रमा, और चंद्रमा कैसा है, कहा दिवस मलिन दूसरो, दिवस ही दूसरो, दिवस माने दिन में, दूसरो माने मलिन, यानी दिन का मलिन चंद्रमा भी उसके मन को कड़कता है, कष्ट देता है। और क्या कष्ट देता है, कहा गलित यौवना कामनी, यौवना माने युवा अवस्था के, गलित माने बीत जाने पर, वो तरुणी, वो कामनी भी उसके मन को कष्ट देती है। और कहा सरो विगत वारिजन, कोई तालाब हो, सर माने तालाब हो, और वो तालाब कैसा हो, कहा पुष्प से रहित हो, यानी पुष्प से रहित तालाब की कोई सुंदरता नहीं रह जाती। उसको पुष्प से रहित जो तालाब है वो तालाब भी उसके मन को कड़कता है, क्योंकि तालाब की सुंदरता तो पुष्पों से होती है, और पुष्प से रहित जो कोई तालाब होता है तो तालाब की कोई सुंदरता नहीं रह जाती। तो कहा कि पुष्पों से रहित तालाब भी मेरे मन में कष्ट प्रदान करता है, मेरे मन को कष्ट देता है। और कहा स्वाकृत्य मुखमनच्छरं, स्वाकृत्य माने सुंदर आकृति वाला पुरुष, कितना ही सुंदर हो, कितनी कोई पुरुष कितना अच्छा हो, लेकिन वो अनक्षरम निरक्षर हो, पढ़े लिखे न हो, ऐसे कोई भट्टाचार सुंदर आकृति वाला पुरुष भी हमारे मन को कष्ट देता है। और क्या कहा, कहा प्रभु धन परायण, प्रभु धन परायण, प्रभु माने राजा, और राजा कैसा, कहा धन परायण माने जो लोलुप हो, जो लोभी राजा हो, क्योंकि राजा का लोभी होना ये उसका गुण नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोभी राजा हैं वो भी हमारे मन को कष्ट देते हैं। और कहा सतत दुर्गति सज्जन, और निरंतर दुर्गति को प्राप्त हुआ कोई सज्जन पुरुष भी हमारे मन को कष्ट देता है। और कहा नृपांगणगत खलो, और राजा के सभा में, नृपांगण माने राजा के सभा में आए हुए कोई खल माने दुष्ट व्यक्ति भी मेरे मन को कष्ट देता है। तो ये 7 लास्ट में कहा मैं
खलो मनस सप्त सल्यानी में माने मेरे मनस माने मन को सप्त सल्यान, ये 7 सल्यान माने कांटे की तरह चुभते हैं और उस 7 को ऊपर बताते हैं। ठीक, आइए फिर इसको देख लेते हैं एक बार। शश दिवस धूसरो गलित यौना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते। प्रभु धन परायण है सतत दुर्गति है सज्जनों नृपांगणगत खलो मनस सप्त सल्यान में। कहा दिन का मलिन चंद्रमा, उन्होंने लास्ट में ही बता दिया था कि ये 7 वस्तुएं 7 चीज़ें मेरे मन को कष्ट प्रदान करती हैं और वो 7 कौन कौन सी है वो गिनाते हैं। कहा पहला जैसे दिवस दिन का, शशि चंद्रमा और धूसरो मलिन, यानी दिन का जो मलिन चंद्रमा है वो भी मेरे मन को कष्ट देता है। और कहा गलित यौना कामिनी, यौना कामिनी, यौना माने युवा अवस्था के, गलित माने बीत जाने पर जो कामिनी तरुणी है वो भी मेरे मन को कष्ट देती है, क्योंकि चंद्रमा का क्रांतिमान होना गुण है और जब क्रांति छिप जाती है, उसका देदीप्यमान तेज छिप जाता है तो फिर उसकी सुंदरता मलिन, उसकी सुंदरता नहीं रह जाती। तो उस दिन के कारण जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के तीव्र किरणों के कारण चंद्रमा क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं कि दिवस माने दिन के कारण, धूसर माने मलिन हुआ चंद्रमा भी मेरे मन को कष्ट देता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं और मन को प्रसन्न करती हैं। लेकिन जब सूर्य के तेज देदीप्यमान किरणों के कारण चंद्रमा मलिन हो जाता है तो सुख की जगह पर क्या करने लगता है, कष्ट देने लगता है। तो उसी को कहते हैं कि मेरे मन को जो 7 वस्तुएं कष्ट देती हैं उनमें से उन्होंने पहला गिनाया कि मलिन चंद्रमा, दिन के कारण मलिन चंद्रमा भी मेरे मन को कष्ट देता है। और कहा गलित यौना कामिनी, गलित यौना कामिनी, कामिनी यानी युवा अवस्था की जो तरुणी होती हैं, युवतियाँ होती हैं, उनकी युवा अवस्था में उसकी सुंदरता अच्छी लगती है, लेकिन जब युवा अवस्था बीत जाता है तब उनकी सुंदरता ओझल पड़ जाती है। तो उसी को कहते हैं कि यौवना माने युवा अवस्था को, गलिता माने बीत जाने पर, कामिनी यानी तरुणी, जो युवा अवस्था की बीत जाने पर तरुणी भी मेरे मन को कष्ट देती है। वास्तु तो है, देखा जाए तो युवतियाँ युवा अवस्था में ही देदीप्यमान होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्होंने कहा युवा यौवना माने युवा अवस्था के, गलित माने बीत जाने पर कामिनी तरुणी मेरे मन को कष्ट देती है। और फिर कहा फरो विगत वारिजम, सरो माने तालाब, वारिजम माने पुष्प, कमल, वारिजम माने वारि माने जल, जल माने उत्पन्न होने वाला, तो वारि माने जल और जल माने उत्पन्न होने वाला। तो जल में कौन उत्पन्न होता है, कमल उत्पन्न होता है। तो कहा सरो वारिजम विगत, सरो माने तालाब में, वारिज माने कमल से, विगत माने रहित होने पर, यानी कमल से रहित तालाब भी मन को कष्ट देता है, क्योंकि तालाब की सुंदरता कमल होती है और कमल से खिला हुआ तालाब, खिले हुए कमल से युक्त तालाब के देखने से मन की प्रसन्नता बढ़ जाती है। परंतु कोई ऐसा तालाब हो जहाँ पर कमल न हो, कमल न खिले हों, उस तालाब को देखने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, मन की प्रसन्नता नहीं होती है, वहाँ कष्ट की प्राप्ति होती है। तो उसी को कहते हैं कि कमल से रहित तालाब को देखने से मन को कष्ट होता है। और कहा मुखम अनक्षरम स्वाकृति, स्वाकृति माने सुंदर आकृति वाला कोई पुरुष है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन पता चला कि ये निरक्षर पुरुष है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उसकी भी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यानी देखने में कितना भी सुंदर लगता है, लेकिन निरक्षर होने के कारण वह भी कष्टदायी होता है, मन को कष्ट प्रदान करता है। और फिर कहा प्रभु धन परायण है, प्रभु माने राजा, राजा धन परायण, राजा जो लोग होते हैं, जो धन से लोभी राजा लोग होते हैं, वो भी मन को कष्ट देते हैं, क्योंकि राजा का गुण धन की लोलुपता नहीं है, लेकिन जो धन से लोभी होते हैं उनको देखकर भी मेरा मन
कष्ट युक्त हो जाता है, शूल से भर जाता है, मेरे हृदय में कांटे के समान ये कड़कने लगते हैं। और फिर कहा सतत दुर्गति सज्जनम, सतत माने निरंतर, सतत माने निरंतर, दुर्गति सज्जन, ये सज्जन लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं तो वो भी मेरे मन को कष्ट देते हैं। और फिर लास्ट में कहा नृपगणगत खलो, नृपांगणगत खलो माने नृपांगणगत खलो, नृपांगण माने राजा की सभा में, नृप माने राजा, आंगण माने प्रांगण, सभा में आए हुए, खलो माने दुष्ट का आगमन, राजा की सभा में दुष्ट का आगमन भी मेरे हृदय को कष्ट प्रदान करते हैं। फिर कहा मनस सप्त सल्यान में, मनस सप्त सल्यान में मेरे ये सात जो ऊपर बताए गए हैं, ये 7 चीजें मेरे मन को सल्यान कांटे की तरह कड़कती हैं। ठीक मित्रों, चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। देख लेते हैं कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी देखने के बाद आज की कक्षा इसी पर हम समाप्त करेंगे। फिर हम अगले दिन आपसे फिर अगले श्लोक के साथ मिलेंगे। तो एक शब्द है कामिनी, क्या है? कामिनी। इसको देख लेते हैं कैसे बना है। कामिनी शब्द आया है इस श्लोक में, देख लेते हैं कैसे बना है। तो कामिनी शब्द कैसे बना है? काम प्लस इन प्लस क्या? इन प्लस कौन प्रत्यय? गीप प्रत्यय। यह स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। स्त्रीलिंग में कुल 7 प्रत्यय हैं, तो 7 प्रत्ययों में एक गीप प्रत्यय भी है, ये स्त्रीलिंग में जुड़ता है। तो कामिनी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय कौन सा आया? गीप प्रत्यय। क्षमता गीप प्रत्यय है, गीप नहीं, गीप प्रत्यय आया। ठीक, तो ये गीप प्रत्यय स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। तो काम प्लस इन प्लस गीप, इनसे मिलकर कामिनी शब्द बना है। ठीक, चलिए हम इस समय कुल 46 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब आज का हम क्लास इसी पर समाप्त करते हैं। अगले श्लोक के साथ हम फिर अगले दिन आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।